सुप्रभात, सुदिनमस्तु, शुभमस्तु। द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र की। और प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं घनानंद की। और हमारी चौथी इकाई के प्रथम कवि हैं घनानंद। और घनानंद के आज हम काव्य का पाठ करेंगे व्याख्या के साथ में, अर्थ के साथ में। और जहाँ तक परीक्षा में प्रश्न का सवाल है, तीसरी यूनिट में हमने इन कवियों को स्थान दिया है, तो घनानंद पर क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हमने बात कर ली है। लेकिन घनानंद की अगर व्याख्या आ जाए, प्रश्न की व्याख्या करने को आ जाए, तो हम किस तरह से इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो संकलित काव्य है घनानंद का, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं आप, ये जो काव्य है वो घनानंद का है। कवि प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है गुणगान। तो जैसा कि आपको पता है, रीतिकाल के कवि हैं घनानंद और रीतिमुक्त कवियों में आते हैं। तो सबसे पहला हमें चीज ध्यान रखनी है, रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि हैं। और घनानंद इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि हम जानते हैं कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में कवि थे और दरबारी कवि थे। और जैसा रीतिकालीन सभ्यता के बारे में हम जानते हैं, रीतिकालीन संस्कृति के बारे में जानते हैं, तो दरबारी संस्कृति थी। जितने भी कवि थे वो अपनी कविताओं को दरबार में राजा महाराजाओं को सुनाया करते थे और बदले में उन्हें पुरस्कार प्राप्त होता था। तो रीतिकाल के अन्य कवि जो थे वो आचार्य परंपरा में थे, जिन्होंने काव्यांगों का निरूपण किया, लक्षण ग्रंथों का निरूपण किया। और रीतिकाल की बंदी बंदाई परिपाटी में थे, वो रीतिबद्ध कवियों में आते हैं, जैसे केशवदास जी, देव, पद्माकर। लेकिन घनानंद जो है रीति मुक्त कवि हैं, रीति की परंपरा से मुक्त रहे और स्वतंत्र रूप से काव्य रचना की। जो मन के भाव थे उनको शब्द का रूप दिया और कविता लिखी उन्होंने। तो कवि प्रशस्ति, कवि का गुणगान यहाँ पर किया जा रहा है कि नेहि महा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कि नेहि महा, नेहि का मतलब प्रेम, ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने के कवि का गुणगान किया जा रहा है कि कवि में क्या लक्षण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए कि जो प्रेम करे, प्रेम में डूबा हुआ रहे और जिसे ब्रजभाषा प्रवीण, और जो ब्रजभाषा का ज्ञान रखने में प्रवीण हो, सिद्ध हस्त हो, जिसे ब्रजभाषा का अच्छे से ज्ञान हो, और सुंदरतानी के भेद को जाने और सुंदरता के सारे भेदों को वो जानता हो, उसका जानकार। सुंदरता नारी की भी हो सकती है, प्रकृति की भी हो सकती है, ईश्वर की भी हो सकती है, जगत की भी हो सकती है, कण कण की हो सकती है। तो ऐसा कवि जो ब्रजभाषा में महारत रखता हो और प्रेम को अच्छी तरह से जानता हो और सुंदरता के सारे लक्षण और भेदों का जानकार हो, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना मद स्वरूप को ठाने। और जोग वियोग की रीति में योग का भी जानकार हो, वियोग का भी, योग और वियोग के तरीके का वो जानकार हो, और कोविद भावना मद स्वरूप को ठाने, और अंतर्मन की भावनाओं को वो पहचानता, चाह के रंग में भिजो हुई हो, और जो स्वयं प्रेम में डूबा हुआ रह करके प्रेम के रंग में पूरी तरह से भीग चुका हो, उसका हियो का मतलब हृदय। ऐसा कवि जो स्वयं प्रेम करे, जिसका हृदय स्वयं प्रेम में डूबा हुआ रहे, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। और जब कभी उसका प्रिय उससे बिछुड़ जाए, तो जब तक वह न मिले तब तक वो अपने मन को शांत न रख पाए और प्रिय से मिलने की कामना और प्रयास करता रहे। कि भाषा प्रवीण, और ऐसा कवि जो भाषा में महारथी हो, जिसे भाषा का अच्छा ज्ञान हो, छंद सदा रहे, और जो हमेशा छंदों का अच्छे से ज्ञान रखता हो, अच्छे से प्रयोग करता हो, सो गंज जी के कवित्व को बखाने, वही कवि घनानंद जी के कवित्व का बखान कर सकता है। अगला पद देखते हैं।
कि प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, कि प्रेम का हमेशा स्थान क्या होता है? प्रेम का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। प्रेम का स्थान सदैव ऊंचा होता है। सुकहें यही भांति की बात छकी, और सुकहें, और जो प्रेम के बारे में ही अपनी समस्त बातों को समर्पित करता हो, सुकहें यही भांति की, और अनेक प्रकार की बातों को वो प्रेम से संबंधित होकर के या प्रेम की बातों को कहता हो। सुनी के सबके मन लालच दोरे, और सभी का मन जो है उसकी बातों को सुनने के लिए लालायित रहता हो। पे बोरे लगे सब बुद्धि चकी, और पे बोरे, और प्रेम की बातों में वो सबको मदमस्त करने की क्षमता रखता हो, इतना वो जानकार, इतना उसकी बुद्धि परिपक्व। जय की कविता के धोखे रहे, यहाँ प्रवीणन की मति जाति चकी। और ये कवि के गुण हैं कि जय की कविताएं के धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति जाके, और सभी के मन के प्रेम के भावों का वो जानकार हो। समझे कविता गणनान की, और ऐसा ही व्यक्ति गणनान की कविता को समझ सकता है। हिम आँखिन नेह की पीड़ित की, जिसकी आंखें हिम अर्थात बर्फ के समान ठंडी हो। नेह की पीड़ की, वही नेह अर्थात प्रेम की पीर को, प्रेम की पीर को समझ सकता है, समझने की क्षमता रखता है। अब प्रेम पीर वर्णन देखते हैं आगे गणानंद का, कि वह मुस्क्यानी वह मृदु बतराती, वह लड़कीनी बानी आनी उर में आरती है। वह गति लेन ओ बजावनी ललित बैन, वह हसी देन हीरा तेन डरती है। वह चतुराई सुचिताई छाहिबे की छवि, वह छेनताई न छीनक बिसरती है। आनंद निदान प्राण प्रीतम सुजान जुकी सुधी सुधी सब भांति सुबे सुधी करती। तो यहाँ पर प्रेम की पीर का वर्णन यहाँ पर गणानंद कह रहे हैं। और गणानंद के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि मोहम्मद शाह रंगीले राजा थे, उनके दरबार में गणानंद राजकवि थे। और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक नृत्यांगना थी जिसका नाम था सुजान। पर घनानंद आसक्त थे। तो यहाँ पर ये बात घनानंद की है कि घनानंद ने जितने भी पद लिखे हैं, जितने भी कवित्व लिखे हैं, वो सुजान को समर्पित लिखे हैं, क्योंकि वो सुजान से प्रेम करते थे। सुजान कौन? तो जिस दरबार में वो राजकवि थे, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में घनानंद राजकवि थे, और उस दरबार की एक वेश्या थी, नृत्यांगना थी, और उस पर आसक्त थे, उससे एक निष्ठ प्रेम करते थे। लेकिन वो सुजान जो थी, उसके द्वारा छल करने पर वो उनका मन विरक्त हो जाता है, और वो सारे जितने भी पद, जितने भी कवित्व थे, वो सुजान को समर्पित होकर के लिखते हैं। और सुजान जितने भी पद हैं उसमें सुजान का जिक्र अवश्य करते हैं। तो ये घनानंद के कवित्व की विशेषता है, घनानंद के पदों की विशेषता है। जैसा कि रीतिमुक्त कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, और रीतिकाल के कवियों में अपना अप्रतिम स्थान रखते हैं, और रीतिमुक्त कवियों की श्रेणी में अग्रगण्य है। तो रीतिकाल के कवि घनानंद की बात करें तो घनानंद के जितने भी पद हैं उसमें ये प्रेम का पीर वर्णन हम पढ़ने जा रहे हैं कि वह मुस्क्यानी, कि जब वो मुस्कुराती है, कि यहाँ पर घनानंद सुजान को समर्पित होकर के कहते हैं कि वह मुस्क्यानी, कि सुजान की मुस्कुराहट जब वो मुस्कुराती है। वह मृदु बतराती, अर्थात वो जब सुंदर सुंदर बातें करती है, मीठी मीठी बातें करती है, वह अर्थात सुजान जिससे वो प्रेम करते थे। लड़कीली बानी आनी उर में आरती है, और वह लड़की अर्थात वह कोमलांगना स्त्री सुजान
आनी उर में आरती है, मेरे हृदय के आरती अर्थात गहराई में समाई हुई। वह गति लेन उसके चलने की गति, वो बजावनी ललित बेन, और जब वो वीणा का सप्त स्वर छेड़ती है, या जब वो नृत्य करती है, या जब वो गीत गाती है। वह हंसी देन, और उसकी हंसी जब वो हंसती है, हीरा ते नटरती है, उसको हृदय से भुलाया नहीं जा सकता। हीरा ते नटरती, हीरा का मतलब हृदय। वह चतुराई सो चिताई चाहे बे की छवि, कि उसकी चतुराई जो उसकी मनमोहक छवि है उस पर भारी है, वह छेलताई में छिनक विसरती है, और उसके द्वारा किया गया छल भी एक क्षण के लिए भी मैं भुला नहीं पाता। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान झुकी, कि आनंद निधान, कि आनंद देने वाली, आनंद की वर्षा करने वाली, मेरे प्राणों की प्रिय सुजान सुधी सब भाती, तुम्हारी जितनी भी सुधी का मतलब यादें हैं, हर तरह की यादें सो बेसुधी करती हैं, वो मुझे बेसुध कर देती हैं या मेरा होश गवा देती हैं। सोए न सोए वो, अब देखिए गणानंद की क्या स्थिति होगी कि जैसा कि हमें पता है कि एक बार दरबार में सुजान नृत्य कर रही थी, और फिर इसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीले ने गणानंद से कहा कि गीत सुनाओ या कविता सुनाओ, तो गणानंद ने मना कर दिया मोहम्मद शाह रंगीले को। तो फिर बार बार कहने पर भी जब गणानंद ने मना कर दिया, तब जाकर के मोहम्मद शाह रंगीले राजा ने सुजान से कहा कि तुम कहो तो गणानंद सुनाए। तब सुजान ने गणानंद से कहा कविता सुनाने को, तो गणानंद ने बिना समय गवाए सुजान की बात स्वीकार करके कविता सुनाई, और वो कविता इतनी अच्छी थी, इतना उसका प्रभाव पड़ा, राजा भी मोहित हो गया। लेकिन राजा को लगा कि तो मेरा अपमान है, मेरा अपमान हुआ है कि मेरे कहने पे गणानंद ने कविता नहीं सुनाई, गीत नहीं सुनाया, कविता नहीं सुनाया, लेकिन सुजान एक वेश्या के कहने पे सुनाया। तब मोहम्मद शाह रंगीले गणानंद को दरबार से निकाल देते हैं, राज्य से निकाल देते हैं और राज्य छोड़ने का आदेश देते हैं। तब गणानंद वहां से चलते हुए सुजान से कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन सुजान उनके साथ जाने से मना कर देती है। तब जाकर के वो बड़े विरक्त हो जाते हैं और गणानंद के से एक निष्ठ प्रेम करके, एक तरफा प्रेम करके सारे पद लिखते हैं सुजान को संबोधित करके। तब गणानंद कहते हैं कि सोए न सोए वो, के सोए भी न सोए वो, कि मैं सोता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती, जागे न जाग, और जागने का प्रयास करता हूँ लेकिन मैं जाग नहीं पाता। अनोखी लाग सु आँखिन लगी, और अनोखी लाग, ये अनोखी जो अग्नि है वो मेरे आंखों में लगी हुई। देखत फूल पे फूल, देखत फूल पे भूल भरी, ये सूल रहे नित की चित्त पाकी, कि देखत फूल पे भूल भरी ये सूल रहे, कि वो देखता है कि पूरा जो फूल है, प्रेम रूपी जो फूल है, वो धूल से सना हुआ है। यह सूल रहे नित ही चित्त पागी, और ये सूल और ये जो कांटे रूपी जो बात है वो नित्य ही उसके चित्त में समाई हुई है। अगला पद देखते हैं गणानंद का। गणानंद अगले पद में कहते हैं कि चेतक जानी सजीवन मूर्ति, रूप अनुरूप महारस पागी, कि पता नहीं चेतक कौन सी जादूगरी सुजान ने मुझ पर की है। चेतक का मतलब जादूगरी, कौन सी जादूगरी सुजान ने मुझ पर की है कि मैंने सो सकता हूँ, न जाग सकता हूँ। सजीवन मूर्ति, कि मैं सजीवन मूर्ति अर्थात मैं जीवित होकर भी मरे हुए के समान हूँ। रूप अनुरूप महारस पागी, और ऐसा क्या इस सुजान का अनुपम ये रूप है, सौंदर्य है, कि मैं उसके प्रेम पाश में बंध चुका हूँ। कौन वियोग दशा गणानंद, कि पता नहीं, गणानंद कह रहे हैं कि ये कौन सी वियोग की दशा है। मोहमती, कि मेरी जो जितनी भी मति है, बुद्धि है, संग रहे अति खागी, कि वो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं। अगले पद में कि रावरे रूप की रीति अनूप, गणानंद कह रहे हैं कि रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिये, क्यों इन आँखी बानी अनोखी
अगानी कहूँ नहीं हानि तिहारिये, एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो सुजान, सकोच न सोच सहारिये, रोकी रहे न दहे घनानंद, बावरी रीति के हाथ नहीं हारिये। तब यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं कि रावरे रूप की, रावरे का मतलब अनोखे, कि सुजान के अनोखे रूप सौंदर्य की रीति, कि घनानंद के सौंदर्य का, अनोखे सौंदर्य का तरीका अनोखा है। नयो नयो लागत जो जो निहारे, जो जो मैं सुजान के सौंदर्य को देखता हूँ, जो जो निहारता हूँ, निहारने का मतलब देखता हूँ, वैसे वैसे मुझे उसका सौंदर्य कैसा लगता है, नयो नयो अर्थात नया नया लगता है। क्यों इन आँखी बानी अनोखी, और जैसे जैसे इन आँखों से उसे देखता जाता हूँ, बानी और ऊपर से उसकी जो वाणी है, बानी है, वो और अनोखी है। अगानी कहीं नहीं आनी तिहारिये, और ऐसी बानी अगानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये, ऐसी वाणी मैंने किसी और की नहीं सुनी। इतनी मीठी वाणी सुजान। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, कि मेरे पास एक ही जीव था, एक ही मेरा मन था, जीव का मतलब मन, मेरा एक ही मन था, वो मैंने सुजान पर वार दिया, न्योछावर कर दिया। वार्यो का मतलब न्योछावर करना। सुजान सकोच और सोच हारिये, और किस पर न्योछावर किया, सुजान पर न्योछावर किया। सकोच और सोच निहारी, बिना संकोच और सोच के मैंने सुजान को अपना हृदय दे दिया। रोकी रहे न, और यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं रोकी रहे न दहे घनानंद, कि मैं चाह कर भी अपने हृदय को रोक नहीं पा रहा हूँ, और दहे घनानंद, और उस मन को मैं जलाता जा रहा हूँ। बावरी ऋचि के हाथ नहीं हारिये, और मैं सुजान के हाथों से मानो हारता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर घनानंद अपनी दशा प्रकट कर रहे हैं। अब देखिए, चोप चाह चावनी चकोर भयो चाहती, कि जिस प्रकार चकोर पक्षी चोप चाह चाहनी अर्थात चंद्रमा से प्रेम करता है, और मानो उसके प्रेम में चिपक जाता है। सुषमा प्रकाश मुख सुधारस पूरे को, सुधारस का मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा के पूरे प्रकाश को मानो वो पीना चाहता है। कहाँ कहो कौन कौन विधि को बंधनी बंध्यो, ठीक उसी प्रकार से मैं भी उस चकोर पक्षी की भांति, जिस प्रकार वो चंद्रमा में बंधा हुआ जाता है, मैं भी किस विधि में, किस बंधनों में सुजान से बंधा हुआ हूँ। कि सुकस्यो न उपस्यो, कि पूरी तरह से जकड़ चुका हूँ उसके प्रेम में, न उपस्यो, मैं चाह कर भी उससे अलग नहीं हो सकता। बनाव लखी जुगरे को, और यहाँ पर किसमें बंधा हुआ है घनानंद, और किस में से बाहर नहीं आ सकता, तो लखी जूरे को, बालों के, सुजान के बालों के जूड़े को, उसके जूड़े के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ घनानंद कहता है कि उसके जूड़े का सौंदर्य ऐसा है कि मैं उसके जूड़े के सौंदर्य में बंध चुका हूँ, न उपस्यो, और चाह कर भी उसके बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जाही जाही अंग परे ताही ताही गरी गरी, और सुजान के जिस जिस अंग पर मेरी नजर पड़ी, ताही ताही गरी गरी सो, वैसे वैसे मैं उसके प्रेम में आबद्ध होता गया। हरियो बल बापूरे अनंग दल चुरको, और लगता है कि हरियो बल, मेरा पूरी शक्ति जो है वो हरी जा चुकी है, या समाप्त हो चुकी है। बापूरे अनंग दल चुरको, और लगता है मैं, अनंग का मतलब है कामदेव, कामदेव के द्वारा पूरी तरह से बंधा जा चुका हूँ, या कामदेव ने मेरी शक्ति को क्षीण कर दिया है। अब बिन देखे जान प्यारे हो आनंदगन, और यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं कि अब बिन देखे, सुजान को देखे बिना, कि प्यारे हो आनंदगन, कि हे घनानंद मेरो मन भंगे बट, मेरा मन भटकता रहता है, किसकी तरह, पात यानी पत्ते की तरह, पत्ते की तरह। और कैसे, तो बबूरे को, बबूरे का मतलब बवंडर, कि जिस प्रकार बवंडर में जो पत्ता होता है वो भटकता रहता है हवा के झोंके की तरह, उसी प्रकार मेरा मन भी भटकता रहता है। कि नेह निधान सुजान समीप, तो सिचती ही हीरा सिराई, सोई किंधो अब और भई, देई हेरत ही मती जाई हिराई, है विपरीत महागणानंद अंबरते धर को चराई, जारती अंग अनंग की आंचनी, चून नहीं सून नहीं अंगिलाई। कि नेह निधान, यहाँ पर नेह अर्थात प्रेम की देवी, अर्थात प्रेम का सागर सुजान को कहा गया है।
समीप तो सिंचती ही हीरा सियाई, कि जब आप मेरे साथ में रहती हैं या आप मेरे समीप रहती हैं तब मेरे हृदय में सिराई अर्थात शीतलता रहती है, तब मेरे हृदय को शीतलता प्राप्त होती है। सोई कींदो अब और भई गई हैरत ही मती जाई हिराई, और जैसे ही आप मुझसे दूर रहती हैं कि हैरत मती जाई हिराई, कि मेरी बुद्धि मति का क्या हो जाता है, हिराई अर्थात नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। हे विपरीत महाघन आनंद अंबर ते धर को जराई, कि यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं कि ये कैसी विपरीत परिस्थिति आ गई है, अंबर ते धर को जराई, कैसा लगता है कि आसमान भी धरती पर झुक चुका है। झारती अंग अंग की आंचनी चून नहीं सू नहीं गिलाई, और ऐसा लगता है कि मेरा अंग अंग अनंग का मतलब कामदेव के प्रभाव से पूरी तरह से आबद्ध है, और जो नहीं सू नहीं गिलाई, और जो मुझे कोई और कार्य करने की प्रेरणा नहीं देता। अगला पद देखते हैं। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जा मधी सोदी सुधार है लख्यो, ताही के चारों चरित्र विचित्र यो पची के रची राखी विसेख्यो, ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथान कहूं अबे रेख्यो, सो घनानंद जान अजान सो लो दुख कियो पर बाँची न देख। तो यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं कि पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, कि मैं पूर्ण प्रेम का मंत्र जाप कर रहा हूँ सुजान को पाने के लिए। जहाँ मदी सूदी सुधार है लख्यो, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुधार मेरे शरीर में और मन में मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सुजान जो है वो मुझसे रूठी हुई है। ताही के चारों चरित्र विचित्र में यूं पची के रची राखी विसेख्यो, और वो घनानंद कहता है कि चारों अर्थात सुंदर चरित्र विचित्र यो पची के, कि सुजान का जो चरित्र है वो विचित्रता भरा है, कि वो मुझसे प्रेम कर रही है या नहीं करती है इसका आभास मुझे नहीं हो रहा। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूं अबरेख्यो। तो यहाँ पर सुजान अपने हृदय की भावना को व्यक्त करता हुआ कहता है कि आन कथा, कि मैं अपनी कथा न कहूं अबरेख्यो, कि किससे कहने जाऊं, अपने मन की बात किससे कहने जाऊं। सो घनानंद जान, ये सब कुछ जान करके घनानंद कह रहे हैं कि अजान लोग दुख कियो पर बाची न देखियो, कि मैं अपने हृदय के टुकड़े कर चुका हूं पर बाची न देखियो। लेकिन सुजान जो है वो जरा भी वो इतनी विरक्त है कि उसे मेरे हृदय की भी परवाह। अगले पद में भय अति निठुर, के सुजान इतनी निष्ठुर हो गई है कि उसे मेरे हृदय की हालत का पता नहीं। मिटाए पहचानी डारी, उसने मिलन की सारी पहचानों को मिटा दिया है। यही दुख हमें चक लागी हाय है, और इसी बात का दुख मुझे बार बार सताता रहता है। तुम तो निपट निर्दयी भई भूली सुधी, कहे सुजान तुम तो निपट निर्दयी, तुम तो निर्दयी निकली, भूली सुधी वो सारी यादें तुम भूल चुकी हो। हमें सुल सेलनी तो क्यों न भुला है, और मुझे सुल अर्थात कांटों रूपी शैया पर सुला करके तुम मुझे पूरी तरह से भुला चुकी हो। मीठे मीठे बोल बोली, प्रारंभ में मुझसे मीठे मीठे बोल बोले। ठगी पहले तो तब, और ऐसा लगा कि मुझे पहले मैं ठग चुका हूँ, कि पहले तो मुझे ठग लिया, अब जिए जा रहा, अब मेरा तुम जी जला रही हो। कहूँ दो कौन न्याय है, कि बताओ ये कौन सा न्याय का तरीका है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। इन पदों में हमने देखा घनानंद की वीर व्यथा को देखा, सुजान से प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगली कक्षा में फिर घनानंद की कविता के कवित्व को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।